experimental demonstration. Here is the experiment which was performed by A.H. COMPTON in 1923. Source of X-rays, X-ray ट्यूब. किस तरह से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरेज ट्यूब किस तरह से काम करती है, बच्चों ये नेक्स्ट यूनिट में जाकर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे. सो दिस इज एक्सरे ट्यूब. दीज आर टू नैरो स्लिट्स प्रोड्यूसिंग बीम ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज of well-defined wavelength lambda. Here is graphite target. Graphite target contain loosely bound electrons. जब ये एक्सरेज इस ग्रेफाइट टारगेट के साथ स्ट्राइक करती हैं तो फिर डिफरेंट एंगल्स पे स्कैटर कर जाती हैं. इसका मतलब है बच्चों, कुछ एक्सरेज स्ट्रेट पास कर जाएंगी, कुछ इस एंगल पे, कुछ इस एंगल पे, कुछ इस एंगल पे, कुछ इधर, यानी हर डायरेक्शन में एक्सरेज स्कैटर कर जाएंगे. कॉम्पटन ने डिटेक्टर की मदद से स्कैटर्ड एक्स रेज का वेवलेंथ मेजर किया एट वेरियस स्कैटरिंग एंगल. और क्या ऑब्जर्व किया कि स्कैटर्ड एक्स रेज का वेवलेंथ ग्रेटर था इंसिडेंट एक्स रेज से. और कितना ग्रेटर था ये डिपेंड करता है इस स्कैटरिंग एंगल पे. अगर डिटेक्टर यूँ सामने रखें, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज रखें, देयर was no increase in the wavelength of scattered X-rays. जैसे जैसे हम एंगल थीटा इंक्रीज करते जाते हैं, स्कैटर्ड एक्स रेज का वेवलेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है. इसका मतलब है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, दैट डिपेंड्स ऑन द स्कैटरिंग एंगल. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट. नो, what was the experiment? Compton bombarded a beam of X-rays of well-defined wavelength lambda and frequency f. Compton bombarded beam of X-rays of well-defined wavelength lambda या frequency f on graphite target T and measured the intensity of scattered X-rays as a function of wavelength at various scattering angles theta. He observed that the wavelength of scattered X-rays, the wavelength lambda prime of scattered X-rays was greater than the wavelength lambda of incident X-rays. The increase in the wavelength delta lambda, which is lambda prime minus lambda, is called Compton shift. So बच्चों ये वो एक्सपेरिमेंट है जो A.H. कॉम्पटन ने 1923 में परफॉर्म किया और इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया. कॉम्पटन बम्बार्डेड बीम ऑफ एक्सरेज ऑफ वेल डिफाइंड वेवलेंथ लैम्डा ऑन ग्रेफाइट टारगेट and measure the intensity of scattered X-rays as a function of wavelength at various angle theta. यानी उसने डिटेक्टर से बच्चों इन आने वाली एक्स रेज की इंटेंसिटी मेजर की और वेवलेंथ मेजर किया. और क्या ऑब्जर्व किया कि जो एक्स रेज स्कैटर्ड होकर आ रही हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी ऐसी एक्स रेज की है जिनका वेवलेंथ इंसिडेंट एक्स रेज के वेवलेंथ से बड़ा है. मीन कि स्कैटर्ड एक्स रेज का वेवलेंथ लैम्डा प्राइम इंसिडेंट एक्स रेज के वेवलेंथ लैम्डा से बड़ा है. या इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम बोलें तो हम कह रहे हैं कि स्कैटर्ड एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी से कम है और ये स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है. दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट. एन इंक्रीज इन द वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा विच इज लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, दैट इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट. This phenomena is known as Compton effect. Here is the interaction between radiations and matter. This is graphite target, mean it is matter having loosely bound electrons, and these are the electromagnetic radiations which are coming from the X-ray tube. S1 and S2 are the two narrow slits producing beam of X-rays of well-defined wavelength lambda. अब क्वेश्चन बच्चों क्या है, फिनोमेना को थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर. डियर स्टूडेंट्स, कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं, थ्योरी बिल्ड करते हैं और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करते हैं या प्रूव करते हैं. ये फिनोमेना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना
ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमेना एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किए गए और फिर इनको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया गया। इसका मतलब है कि इनका एक्सपेरिमेंट पहले हुआ, लेकिन जो रिजल्ट हैं उनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे थ्योरेटिकली, उनकी थ्योरी क्या बनेगी, ये रिजल्ट को देखकर बनाई गई। अब जैसा कि बच्चों आपने पहले देखा है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन and experimental results of photoelectric effect. Similarly, classical electromagnetic wave theory of radiation is unable to explain COMPTON effect. इस फिनोमेना को भी E.H. COMPTON ने खुद ही क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की बेस पे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया और जो इंक्रीज इन वेव लेंथ है डेल्टा लैम्डा, इसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड किया और एक्सप्रेशन में से देखा कि जो COMPTON शिफ्ट है स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज देयर इज नो COMPTON शिफ्ट। जैसे जैसे ये एंगल थीटा स्कैटरिंग एंगल इंसिडेंट एक्स रेज के साथ बढ़ता जाता है, COMPTON शिफ्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है। जिस वक्त ये एंगल 180 हो जाता है तो COMPTON शिफ्ट की वैल्यू मैक्सिमम। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई।